जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेज में। एसएससी एमटीएस जीके की क्लास आपके लिए आ चुकी है और काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर इंग्लिश की भी क्लास लो, तो आपके वो कल से आपके इंग्लिश की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। पहले क्वेश्चन ये रहा आपका, कल्याण मंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है। आप क्वेश्चन के लेवल को देख सकते हो किस प्रकार आपके क्वेश्चन के सामने लाए जा रहे हैं। तो मेरे सभी साथी इसका आंसर बताएंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर आपके? बिल्कुल सही। क्या होगा? मोहिनी अट्टम। जिन भी साथियों ने ए ऑप्शन दिया है उनका एकदम करेक्ट होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक है के साथ साथ एक अभिनेता भी थे? तो कौन थे आपके? बताओ इनमें से चारों में से कौन थे वो थे आपके किशोर कुमार। कौन थे? किशोर कुमार थे आपके। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था आपके? तो ये तो सभी को आता है, बिल्कुल 1906 को हुआ था। कब हुआ था? 1906 को हुआ था आपके। असम का अंबुबाची त्योहार प्रतिवर्ष देश के महीने में मनाया जाता है। तो किस महीने में मनाया जाता है आपके असम का अंबुबाची त्योहार? तो क्या होगा इसका राइट आंसर है? क्वेश्चन के लेवल को आप देख सकते हो किस प्रकार आपके सामने क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपके पेपर के अंदर देखने मिलेंगे क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से बाहर नहीं जाने वाला, ये मैं बार बार आपको कहता हूं। क्या होगा इसका राइट आंसर है? तो इसका हो जाएगा आपके जून। एकदम राइट होने वाला है। जिन भी साथियों ने डी ऑप्शन बताया तो उनका एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पेरा बैंगनी विकिरण से बचाती है? तो कौन सी गैस है आपके जो पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पेरा बैंगनी विकिरण से बचाती है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर है? तो इसका हो जाएगा आपके ओजोन। क्या होगा? ओजोन। मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन देश द्वारा संचालित होते हैं। तो मौसम में होने वाले परिवर्तन है तो ये आपके किसके द्वारा संचालित होते हैं? ये होते हैं आपके सूर्य के द्वारा संचालित होते हैं। किसके द्वारा? सूर्य के द्वारा संचालित होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ये रहा आपका, निम्न में से कौन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके लिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी साथी का आंसर आना चाहिए। क्या होगा इसका राइट? तो इसका हो जाएगा आपके वित्तीय मंत्री। क्या होगा? वित्तीय मंत्री। और आपके कल से इंग्लिश की क्लास या तो इसके साथ ही ली जाएगी या फिर मॉर्निंग में 11 या 12 बजे आपके इंग्लिश की भी क्लास शुरू होने वाली है। निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है? तो संपर्क बल का इनमें से बताओ कौन सा उदाहरण है आपके संपर्क बल का? पहचानो उसको। कहां छुपा हुआ है वो? बिल्कुल पेशीय बल है, ये आपके संपर्क बल का उदाहरण है। हर्षवर्धन देश वंश के शासक थे। तो हर्षवर्धन आपके किस वंश के शासक थे? तो ये थे आपके पुष्यभूति। किसके थे? पुष्यभूति। ध्यान रखना मेरे सभी साथी। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका डी ऑप्शन एकदम है करेक्ट होने वाला है। बैंगनी क्रांति जिसे जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था को देश के रूप में भी जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है आपके बैंगनी क्रांति जिसे आपके जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था? तो किसके रूप में जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है आपके लवेंडर क्रांति के रूप से। किसके रूप में? लवेंडर क्रांति के रूप में भी जाना जाता है इसको भी। फीताकर्मी प्राणी जगत के किस वर्ग से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फीताकर्मी प्राणी जगत के किस वर्ग से संबंधित है? तो किस वर्ग से संबंधित है आपके? तो वे संबंधित है आपके पटकर्मी से। किससे? पटकर्मी से। बागुरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो बागुरुम्बा के बारे में पूछा है कि आपके ये किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो लोक नृत्य से संबंधित आपके क्वेश्चन 2 या 3 भी दिख सकते हैं आपको पेपर के अंदर। तो आराम से सभी लोक नृत्य अच्छे से कवर कर लेना मेरे सभी साथी, जिसको भी एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन चाहिए। तो इसका उत्तर बताओ क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका असम होगा। क्या होगा? बागुरुम्बा आपके असम राज्य का लोक नृत्य। किसका है? असम राज्य का लोक नृत्य कौन है? बागुरुम्बा। दंती दुर्ग भारत के किस राजवंश से संबंधित है? जो दंती दुर्ग है आपके, ये भारत के किस राजवंश से संबंधित है? तो किस राजवंश से संबंधित है आपके? तो ये संबंधित है आपके राष्ट्रकूट राजवंश से। किससे? राष्ट्रकूट राजवंश से।
लगातार मेहनत जारी है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, ब्लॉक पर्वतों में उत्थान ब्लॉकों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ब्लॉक पर्वतों में उत्थान ब्लॉकों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है आपके द्रोणिका। क्या कहा जाता है? द्रोणिका कहा जाता है। मार्च 2022 में पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो कौन बने थे आपके मार्च 2022 में पंजाब के मुख्यमंत्री? तो वे बने थे आपके भगवंत मान। कौन बने थे? भगवंत मान बने थे आपके। निम्नलिखित में से कौन सा सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके लिए। पेज के एक साइड में कोने में इस क्वेश्चन को लिख सकते हो। निम्न में से कौन सा सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है? तो मेरे सभी साथी के पास 5 सेकंड का समय है, सोच लो। उसके बाद में इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा आपके इसका राइट उत्तर। तो इसका जिन भी साथियों ने लिखा है वल्लम कली, तो उनका एकदम करेक्ट होने वाला क्या होगा? वल्लम कली इसका एकदम सही उत्तर होगा। गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाने वाली HVJ गैस पाइपलाइन निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो किस राज्य से होकर गुजरती है आपके? आराम से 5 सेकंड का समय सोच लो, उसके बाद में इसका उत्तर बताओ क्या होगा इसका राइट उत्तर आपके। बिल्कुल सही, MP। क्या होगा? मध्य प्रदेश इसका एकदम करेक्ट होने वाला है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो कौन सा भाग है आपके जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो कौन सा भाग है? तो वह भाग है आपके भाग 4। कौन सा होगा? भाग 4 होगा आपके। द ग्रेट इंडियन नोबल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीति के देश द्वारा लिखी गई। तो किसके द्वारा लिखी गई थी आपके द ग्रेट इंडियन नोबल पुरस्कार? तो किसके द्वारा लिखी गई थी आपके? तो ये लिखी गई थी आपके शशि थरूर के द्वारा। किसके द्वारा? शशि थरूर के द्वारा लिखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत में ग्रामीण गरीबी का नहीं है? तो इनमें से सभी ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद में बताओ कि कौन सा कारण है जो आपके ग्रामीण गरीबी का नहीं है। तो कौन सा कारण है? पहचान लिया होगा सभी ने। बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन, ये आपका गरीबी का कारण नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बेहतर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कलकत्ता में बर्मा समाज की स्थापना किसने की? तो निम्नलिखित में से आपके कलकत्ता में बर्मा समाज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी आपके? तो वो की थी आपके राजा राममोहन राय ने। किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी। प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या देश का माप देती है। तो देश का माप देती है, किसका माप देती है आपके? प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या किसका नाप देती है आपके? तो ये देती है आपके जनसंख्या घनत्व का। किसका? जनसंख्या घनत्व का नाप देती है आपके। भारत में मंदिरों से संबंधित दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? मेरे सभी साथी एक बार कथन देख लो। नागर शैली को, वास्तुकला को उत्तर भारतीय शैली के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा आपका द्रविड़ शैली की वास्तुकला को दक्षिण भारतीय शैली के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा कथन सत्य है आपके? बताओ क्या होगा इसका राइट उत्तर आपके। तो इसका हो जाएगा आपके ये दोनों कथन सत्य है, यानी ये आपका रहा बी ऑप्शन में, फर्स्ट और सेकंड दोनों। आज को ये आपका अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, और क्लास आपको अच्छी लगी है तो जरूर लाइक का बटन जरूर दबा देना। निम्नलिखित में से किसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 में रजत पदक जीता था? तो किसने आपके ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 में रजत पदक जीता था? तो किसने जीता था आपके? बिल्कुल सही आपका उत्तर है, वो जीता था आपके रवि कुमार दहिया ने। किसने जीता था? रवि कुमार दहिया ने। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।